जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है और इन 6 तरह के दहेज केसों के ऊपर अब संकट मंडरा रहा है। यानी कि ये 6 तरह के दहेज केस अब तुरंत प्रभाव से सरकार के द्वारा खत्म किए जा रहे हैं। तो आपको भी ये लिस्ट देखनी है जो यहाँ पे सरकार के द्वारा पास की गई है। इसके अंदर अगर आपके भी दहेज केस का नाम है तो बिल्कुल आपका दहेज केस भी अब खत्म होगा, आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कौन कौन से दहेज केस है और किस तरीके की लिस्ट है, क्या बातें हैं, पूरी जानकारी मैं आपको A to Z इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी रेफरेंस दूंगा और ये पूरी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, चाहे पति ने पत्नी से दहेज की डिमांड की हो या फिर नहीं हो, फिर भी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर दहेज केस दर्ज करवा दिया जाता है। यानी कि जब भी पति पत्नी का कोई डिस्प्यूट होता है और पत्नी जब पति को छोड़ के अपने मायके जाती है तो पत्नी के द्वारा डेफिनेटली पति के ऊपर डोरी के आरोप लगाए जाते हैं। कि दहेज का केस डोरी के आरोप लगा के फाइल कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब झूठा केस होता है तो पति को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और अंत के अंदर ये पाया जाता है कि केस झूठा है तो पति उस केस से बरी भी हो जाते हैं। पर एक पति का समय और पैसा इन झूठे केसों के अंदर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे कई झूठे मामले दहेज केस के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दहेज केस के झूठे मामले पाते हुए पति के पक्ष के अंदर फैसला सुनाया है, पति को बाइज्जत बरी कर दिया है। और ऐसी कई सारी गाइडलाइन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको सरकार का फैसला बताऊं कि सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है, कौन से दहेज केस के ऊपर लिया है, कौन से दहेज केस को सरकार खत्म कर रही है। इससे पहले मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 ऐसी गाइडलाइन बताई है जिसका फायदा आज के समय के अंदर जिन भी पति के ऊपर दहेज के मामले चल रहे हैं उन पति को 101% मिलने वाला है। तो पहले मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताऊंगा, इससे बहुत से पति फायदा उठाएंगे। और फिर इसके बाद में जो सरकार का फैसला है 6 दहेज केसों के ऊपर संकट मंडराया है उसके बारे में समझाऊंगा। तो पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट आपको बताने वाला हूं, इसके जरिए से ही जो सरकार 6 दहेज केसों को खत्म कर रही है वो पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के अंदर ऐसा होता है, शादी सन 2008 के अंदर होती है। शादी के शुरुआती दौर से ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू रहता है, बात बात पे छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ऐसे करके 2012 के अंदर दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है और फिर बच्चा होने के बाद में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। आए दिन घर कलेश होते हैं, पत्नी पति की बात नहीं मानती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करती है, पति को छोड़ के मायके चली जाती है, अपनी मनमर्जी से काम करती है। तो ऐसे डिस्प्यूट है जो बढ़ता रहता है। तो फिर पति पत्नी से तंग आ जाते हैं और सन 2019 के अंदर शादी के 10 साल के बाद में पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर पति डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। फिर आगे 2020 के अंदर पति की मदर यानी कि माताजी के द्वारा उस पत्नी के ऊपर डीवी का केस भी फाइल कर दिया जाता है। तो जैसे ही पति और पति की माताजी के द्वारा ये डाइवोर्स और डीवी का केस फाइल किया जाता है तो जब पत्नी को पता चलता है तो पत्नी क्या करती है, पति सास ससुर सभी पे IPC 498 की FIR करवा देती है। तो जैसे ही FIR होती है पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये मिलता है कि सास ससुर का तो इस केस के अंदर बिल्कुल भी रोल नहीं है। तो सास ससुर का नाम पुलिस निकाल देती है। यानी कि पुलिस के द्वारा जो भी चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश की जाती है उसके अंदर सास ससुर का नाम नहीं होता है, केवल पति के नाम से पेश की जाती है। तो ऐसे में फिर पति क्या करते हैं, FIR चार्जशीट के बेस पे हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं उस मामले को QS करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए। फिर हाई कोर्ट से पति को सक्सेस नहीं मिलती है, यानी कि हाई कोर्ट पति के मामले को QS नहीं करती है। तो अंततः फिर पति के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को गहराई से देखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मामले के ऊपर फैसला देती है तो उस मामले को बहुत ही गहराई से देखती है, बहुत ही गहराई से डिसीजन देती है। तो यहाँ पे पूरे मामले को देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन पास की जाती है जिसमें 6 इंपोर्टेंट पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए जाते हैं जो यहाँ पे पूरे देश के अंदर लागू हो जाते हैं। तो इससे अब से पहले भी बहुत से पति फायदा उठा चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत से पति फायदा उठाएंगे। तो इस गाइडलाइन के अंदर सबसे मेन पॉइंट यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है, पत्नी ने केस के अंदर जनरल एलिगेशन लगाए हैं यानी कि सामान्य आरोप लगाए हैं, केस के अंदर किसी का भी स्पेसिफिक रोल नहीं बताया है
कि किसने क्या किया है, ये बिल्कुल भी पत्नी ने क्लियर नहीं किया है। इस केस के अंदर न तो पत्नी ने कोई टाइम लिखवाया है, न कोई डेट लिखवाई है, न कोई पैलेस लिखवाया है। बस सामान्य उसने सारी बातें लिखवा दी कि इन लोगों ने इस तरीके से मेरे से प्रताड़ना की है, दहेज की डिमांड की है, मुझे मारा पीटा है, जबकि यहाँ पे एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज करवाया है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह है कि पत्नी ने केवल बदला लेने की भावना से केस दर्ज करवाया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि पति के डाइवोर्स केस फाइल करने के 2 साल के बाद में और पति की माताजी के ड्यू के केस फाइल करने के 6 महीने के बाद में पत्नी ने अपनी तरफ से झूठा बदला लेने की भावना से 498 केस दर्ज करवाया है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, सभी हाई कोर्ट और नीचे की जितनी भी कोर्ट है उन सभी के लिए डायरेक्शन दिया कि आपके पास में अगर ऐसा कोई झूठा मामला आता है जिसको पहली दृष्टिया देखते ही ये पता चलता है कि झूठा मामला है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं है, झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, तो उस मामले को आप वहीं पे क्लोज करो, उसको आप आगे क्यों बढ़ाते हो। ये नौबत लोगों को क्यों आती है कि वो न्याय लेने के लिए यहाँ तक आए, हमारे तक आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक आए, जब उनको नीचे से सोल्यूशन मिल जाए तो फिर उनको दर दर क्यों भटकना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए भी जारी कर दिया, अगर पुलिस के पास में पत्नी झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आती है दहेज केस की, तो उस मामले की गहराई के अंदर पुलिस को जाना चाहिए। अगर मामला झूठा है तो पत्नी को फायदा नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे छठवीं सबसे महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए बोली है कि आपके द्वारा जो नया कानून बीएनएस लाया गया है उसके अंदर जो सेक्शन 85-86 है वो आईपीसी 490-80 का रूप है। यानी कि आईपीसी 490-80 के अंदर जो बातें थी सेम बातें आपने बीएनएस 85-86 के अंदर रख दी है, आपने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो इससे फिर कैसे फायदा मिलेगा, यानी कि जो दुखी है जिनके ऊपर झूठा केस दर्ज होता है उनको फायदा कैसे मिलेगा। यहाँ पे न्याय तो किसी के साथ में भी नहीं होगा। या तो आप इन सेक्शंस को ही खत्म कर दो या फिर इसके अंदर चेंजिंग करो, जिससे यहाँ पे अगर कोई दुखी है जिनके ऊपर झूठा मामला दर्ज होता है उनको फायदा मिल सके, न्याय हो सके। तो इसमें आपने कोई भी बदलाव नहीं किया है, इसके अंदर बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इसी बात का असर अब सरकार के ऊपर पड़ा है और सरकार ने इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि अब लोगों के साथ में बिल्कुल अन्याय हो रहा है, दहेज केस बहुत ज्यादा झूठे आ रहे हैं, तो इनके अंदर पत्नी को फायदा नहीं मिलना चाहिए, पति को फायदा मिलना चाहिए। तो अब भारत सरकार इन 6 तरह के दहेज केसों को तुरंत प्रभाव से खत्म करेगी। कोर्ट और पुलिस सभी को डायरेक्शन देगी कि आपके पास में अगर ये 6 तरह के दहेज केस चल रहे हैं तो इनको तुरंत प्रभाव से खत्म करो, अविलंब खत्म करो। तो इनमें पहले तरह के केस ऐसे होंगे, अगर शादी के समय पे पत्नी के माता पिता के द्वारा पति के माता पिता को कुछ भी आइटम दिया गया है दहेज के रूप में और उसके आधार पे अगर पति के माता पिता के ऊपर दहेज का केस दर्ज करवाने के लिए पत्नी जाती है तो ऐसे दहेज के केस भी अब नहीं चलेंगे। तो ऐसे दहेज केस के ऊपर अब सरकार का सख्त एक्शन है। तो दूसरे तरह के दहेज केस अब ऐसे हैं जिनके अंदर पुलिस ने डायरेक्टली एफआईआर कर ली है, केस दर्ज कर लिया है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की है, तो ऐसे दहेज केस भी नहीं चलेंगे, इनके ऊपर भी अब सरकार का सख्त एक्शन है। तीसरे तरह के दहेज केस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएम की परमिशन नहीं ली गई है, उस एरिया के जो डीएम है उनकी परमिशन उस केस के अंदर होना जरूरी है और बिना परमिशन के ही वो केस दर्ज कर लिया गया है, तो ऐसे दहेज केस भी अब नहीं चलेंगे। चौथे तरह के दहेज केस ऐसे होंगे जो केवल बदला लेने की भावना से दर्ज करवाए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ पहले कि यहाँ पे पहले पति के द्वारा केस दर्ज करवाए गए, फिर पत्नी के द्वारा बदला लेने की भावना से इस तरीके से केस दर्ज करवाए गए हैं। तो पत्नी यहाँ पे अगर कोई बदला लेना चाहती है, अपना कोई गुस्सा दिखाना चाहती है और इस भावना से अगर वो पति को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो ऐसे भी दहेज के केस अब नहीं चलेंगे। अब पांचवें तरह के दहेज केस ऐसे होंगे जिन केसों के अंदर पत्नी ने केवल बेतुकी बातें लिखवाई है, यानी कि उनके अंदर केवल सामान्य एलिगेशन है, जनरल आरोप है, टाइम डेट पैलेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे दहेज केस भी अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अब छठवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि अगर किसी संस्था के द्वारा पति को निर्दोष बताया गया है, जैसे यहाँ पे ये होता है कि एफआईआर से पहले कई जगह पे काउंसलिंग होती है, मीडिएशन होता है, और ऐसी काउंसलिंग, ऐसे मीडिएशन, ऐसी संस्था के रिजल्ट के अंदर अगर पति का दोष नहीं बताया गया है, यानी कि इस मामले के अंदर पति की गलती नहीं है, पत्नी की गलती दिखाई दे रही है, तो ऐसा संस्था का जो भी रिजल्ट है तो इसके बेस पे भी दहेज के केस दर्ज नहीं होंगे, दहेज के केस नहीं चलेंगे।
तो दोस्तों इन झूठे केसों की अधिकता को देखते हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इसका सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है और अब झूठे केसों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। सरकार के द्वारा एक लिस्ट बना के सभी कोर्ट और सभी पुलिस स्टेशन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर 6 तरह के दहेज केस अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा फायदा पति लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो आपके पसंद आ गया होगा, वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी तरीके की अगर आपकी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।